तो क्लास विद कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो लगातार लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए या फिर कोई भी दो लगातार अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, तो वो क्या दे देगा, क्लास विद दे देगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लास साइज सम एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लास साइज है 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये क्या दे देगा, क्लास मार्क दे देगा। तो देखिए यहाँ पे 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0 + 8 हो गया 8, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4। तो इस क्लास का क्लास मार्क आ गया आपका 4 यहाँ लिख देना है। अब नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो ये जो क्लास विद आया उसी को ऐड कर दीजिए, तो नेक्स्ट वाले क्लास का क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहना चाहिए, ये रूल तभी यूज कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट तभी यूज कीजिएगा जब क्लास विद सेम रहेगा। सारा क्लास का साइज अगर सेम है तब ऐड करके आप ला सकते हैं। अगर क्लास का साइज सेम नहीं है, एक बार चेक कर लेना आपको, अगर क्लास का साइज सेम नहीं है तो उस केस में आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इस फॉर्मूले का यूज कीजिए हर क्लास के लिए। लेकिन अगर क्लास का साइज सेम है तो उस केस में आप एक क्लास का क्लास मार्क निकाल करके क्लास विद को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास का क्या निकलता चला जाएगा, क्लास मार्क निकल सकते हैं। एक और तरीके से निकाल सकते हैं बिना माइनस किए हुए, कैसे भाई, तो देखिए ये हमारा 16 आया था ना, इस 16 में आप जोड़ दीजिए किसको, क्लास विद को जोड़ दीजिए, क्लास विद जो आया था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16 प्लस से -16 + 8 तो -8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेविएशन किसी एक क्लास का डेविएशन में अगर आप क्लास विद को जोड़ देते हैं तो उसके नेक्स्ट वाले क्लास का डेविएशन निकल के आ जाता है। लेकिन ये फिर से बोल रहे हैं, ये तभी अप्लीकेबल है जब आपका क्लास का साइज सेम होता है, सही है। अब क्या करेंगे, इसमें फिर से +8 करेंगे तो -8 + 8 0 हो गया, +8 करेंगे तो 0 + 8 8 हो गया, 8 + 8 करेंगे तो 16 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मीन निकालने का एक मेथड मैंने डिस्कस किया था, दैट इज योर स्टेप एज्यूम मीन मेथड। ओके, इसके बाद हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड करेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड मैंने डिस्कस किया था और बताया था एज्यूम मीन मेथड का यूज करके हम लोग कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज बेसिकली करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम जो कि एज्यूम मीन मेथड पे बेस्ड होगा। आपको पता होगा एज्यूम मीन मेथड इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, उसमें मैंने डायरेक्ट मेथड का भी डिस्कस किया है और एज्यूम मीन मेथड भी डिस्कस किया है। उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी किए थे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस किया था, ओके, जिसमें आपके फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं दिया होता है, एज ए वेरिएबल वो दिया होता है, उसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं एज्यूम मीन मेथड क्या होता है। तो एज्यूम मीन मेथड में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, मीन निकालते हैं, किसका यूज करके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके। यहाँ पे ए क्या होता है, तो ए इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और डी आई जो होता है ये डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। ये डेविएशन क्या होता है हम लोग इसको समझेंगे प्रॉब्लम से, ठीक है। एक प्रॉब्लम करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा डेविएशन होता क्या है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, ताकि कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको आपको क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मीन कैलकुलेट करना है, बट हम लोग किसका यूज करेंगे, तो एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्लास इंटरवल। ये जो पार्ट है पूरा यहाँ लिख देना, इस तरह से वर्टिकली लिख देना है, ठीक है ना। ये वर्टिकली यहाँ पे ये पूरा रो को लिख देना है यहाँ पे क्लास इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉलम फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लास विद, वो निकाल लेंगे बाद में। तो क्लास विद कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो लगातार लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए या फिर कोई भी दो लगातार अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, तो वो क्या दे देगा, क्लास विद दे देगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लास साइज सम एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लास साइज है 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तब क्या कंसीडर करेंगे वो, क्लास विद को यहाँ पे 8 मान लेंगे। मतलब जो भी माइनस करके आएगा दो लगातार लोअर लिमिट को या फिर दो लगातार अपर लिमिट को माइनस करके जो वैल्यू आएगा दैट इज योर क्लास विद। लेकिन अगर क्लास साइज अगर सेम नहीं होगा तो क्लास विद भी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब पहले दो को माइनस करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, बाद वाले दो लगातार लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो वो कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लेना। क्लास विद हम निकाले तो कितना आ गया, तो क्लास विद निकल के आया आपका 8, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, तो नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो क्लास मार्क कैलकुलेट करते बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ये क्या दे देता है? तो एक पार्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क दे देता है। क्लास मार्क हर क्लास का अपना होता है। क्लास मार्क हर क्लास का क्या होता है? अपना होता है। ठीक है, तो हर क्लास का अपना अपना क्लास मार्क होता है। इस क्लास का क्लास मार्क अलग होगा, इस क्लास का क्लास मार्क अलग होगा, इस क्लास का क्लास मार्क अलग होगा। ठीक है ना, तो हर क्लास का क्लास मार्क डिफरेंट होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो कोई भी क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ये क्या दे देगा? क्लास मार्क दे देगा। तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0 प्लस 8 हो गया 8, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4। तो इस क्लास का क्लास मार्क आ गया आपका 4 यहाँ लिख देना है। अब नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? तो ये जो क्लास विद आया उसी को ऐड कर दीजिए, तो नेक्स्ट वाले क्लास का क्या मिल जाएगा? क्लास मार्क मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहना चाहिए, ये रूल तभी यूज कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट तभी यूज कीजिएगा जब क्लास विद सेम रहेगा। सारा क्लास का साइज अगर सेम है तब ऐड करके आप ला सकते हैं। अगर क्लास का साइज सेम नहीं है, एक बार चेक कर लेना आपको, अगर क्लास का साइज सेम नहीं है तो उस केस में आप डायरेक्टली क्या कीजिए? इस फॉर्मूले का यूज कीजिए हर क्लास के लिए। लेकिन अगर क्लास का साइज सेम है तो उस केस में आप एक क्लास का क्लास मार्क निकाल करके क्लास विद को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास का क्या निकलता चला जाएगा? क्लास मार्क निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस 8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? नेक्स्ट वाले क्लास का क्लास मार्क आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 प्लस 8 तो ये हो गया आपका 12। नेक्स्ट 12 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्लास का दैट इज 40 24 टू 32 का क्लास मार्क आ जाएगा 28। 28 प्लस 8 करेंगे तो इस क्लास का क्लास मार्क आ जाएगा दैट इज 36। ठीक है, अब इसके बगल में क्या कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है? तो ये सब वैल्यूज होता है, ये सब वैल्यू जो है इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ए क्या होता है? तो ए होता है आपका एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन कहाँ से निकालते हैं? तो ये जो क्लास मार्क का जो वैल्यू आया ना, इसी में से कोई एक वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं एज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, कोई भी वैल्यू को आप ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं? मिड वाला वैल्यू लेते हैं, जो बीच में वैल्यू आता है वही लेते हैं। तो बीच में कौन आ रहा है? तो ये 20 जो आ रहा है क्लास मार्क का वैल्यू इस क्लास के लिए 16 to 24, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे? ए कंसिडर कर लेंगे। तो इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। ऐसे कोई भी वैल्यू लेंगे तो गलत नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा, बट थोड़ा कैलकुलेशन हैक्टिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रीफर हम लोग बेसिकली किसको करते हैं? तो मिड वैल्यू को ही प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा एज्यूमिन क्या हो गया? ए हो गया। तो आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या बॉक्स में इस तरह से घेर सकते हैं, इसको बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है ना, हाईलाइट करने के लिए कि हमारा एज्यूमिन का वैल्यू कितना है? 20 है। ठीक है, तो इस ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? 20 से रिप्लेस कर दिया। अब हर क्लास का निकाल लीजिए डेविएशन। तो एक्स आई मतलब ये वाला वैल्यू, तो 4 माइनस 20। ठीक है, तो 4 माइनस 20 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका -16। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 12 माइनस 20। देखिए 12 हो गया एक्स आई का वैल्यू और 20 आपका ए था, तो 12 माइनस 20 ये निकल के आ गया -8। ठीक है, नेक्स्ट है 20 माइनस 20, ये हो गया 0। नेक्स्ट वैल्यू आएगा आपका 28 माइनस 20 दैट इज 8, और उसके बाद का वैल्यू होगा 36 माइनस 20 दैट इज 16। ऐसे क्या होता है ना, ऊपर का जो वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है वही वैल्यू नीचे क्या होता है? पॉजिटिव में रिपीट करता है। लेकिन ध्यान रहे ये तभी होता है जब आपका क्या हो? क्लास का साइज सेम होगा तब। ठीक है, एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक और तरीके से निकाल सकते हैं बिना माइनस किए हुए। कैसे भाई? तो देखिए ये हमारा 16 आया था ना, इस 16 में आप जोड़ दीजिए किसको? क्लास विद को जोड़ दीजिए, क्लास विद जो आया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस ए माइनस 16 प्लस 8, तो -8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो डेविएशन किसी एक क्लास का डेविएशन में अगर आप क्लास विद को जोड़ देते हैं तो उसके नेक्स्ट वाले क्लास का डेविएशन निकल के आ जाता है। लेकिन ये फिर से बोल रहे हैं ये तभी अप्लीकेबल है जब आपका क्लास का साइज सेम होता है। सही है, अब क्या करेंगे? इसमें फिर से +8 करेंगे तो -8 प्लस 8 0 हो गया, +8 करेंगे तो 0 प्लस 8 8 हो गया, 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेविएशन को। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होप नेक्स्ट क्या करते हैं? ये हमारा जो कॉलम होता है किस लिए होता है? तो डेविएशन और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है। फ्रीक्वेंसी को आप पहले भी लिख सकते हैं, डेविएशन को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी को पहले लिख देंगे, डेविएशन को बाद में लिखेंगे तो भी सही है, वो गलत नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि ये हमें जस्ट इसके बगल में कैलकुलेट करना होता है, तो हम इसलिए पास में रखते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को, तो 60 माइनस 16 इंटू 5 तो ये हो जाएगा -80। ठीक है, -8 इंटू 6 तो ये हो जाएगा -48, 0 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 0, 8 इंटू 3 ये हो जाएगा 24, 16 इंटू 2 ये हो गया 32। अब क्या करेंगे, तो सारे नेगेटिव वैल्यू को जोड़ लीजिए। ठीक है, हाँ दो जगह हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए एक तो होता है आपका सारे फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा वो हमें यूज करना होता है। दैट्स व्हाई आई विल कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दीज frequencies. Okay, next we have to calculate the sum of all these values, that is product of frequency and deviation. Okay, we have to calculate the summation of all these values, means we have to take the sum of all the values that we have got after multiplying the value of fi and di. Okay, तो सारे आप नेगेटिव वैल्यू को जोड़ लीजिए और सारे पॉजिटिव वैल्यू को सेपरेटली जोड़ लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, तो इन सारे का जो सम आएगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे समेशन ऑफ fi इंटू डी से, और ये निकल के आ जाता है। देखिए तो दोनों नेगेटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -128, और दोनों पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 56। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है और आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, तो ये निकल के आया -72। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सबको आता है। चलिए, तो समेशन ऑफ fi आ गया 20 और समेशन ऑफ fi इंटू डी आ गया -72। सही है। नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मूला फॉर डेविएशन, वी हैव द फॉर्मूला फॉर मीन, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी। देखिए समेशन यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक बार हमें लिख देने दीजिए यहाँ पे, तो a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो a प्लस क्या लिखना होता है, ये पूरा वैल्यू लिखना होता है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, d बार लिखा है। ठीक है, d बार का मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा वैल्यू आ रहा है ना, ये पूरा वैल्यू उसी को हमने d बार से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसका वैल्यू हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज d बार का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे और सिंपली यहाँ लाके पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा भाई, तो उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो d बार बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, सारे डेविएशन का मीन आप बोल सकते हैं, सारे डेविएशन का मीन, बट उतना टेक्निकल नहीं जाना आपको, बस ये समझिए डी बार का मतलब क्या हो गया। तो हमें जो चाहिए था, क्या चाहिए था भाई, तो समेशन ऑफ fi इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, इसी को हमने एक नए लेटर से, नए सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज डी बार। ठीक है, इसका वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए, तो समेशन ऑफ fi इंटू डी का वैल्यू निकल के आया था। आप इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते या लिखना चाहते तो आप लिख ले इसे। यस, हाँ, तो डी बार, तो ये हो गया आपका समेशन ऑफ fi इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। इसका वैल्यू निकल के आया था -72 डिवाइडेड बाई 20। अब सिंपली क्या करेंगे, 2 से कट कर दे, तो 2 से कट करेंगे तो 10 टाइम्स में। ठीक है, और 2 से कट करेंगे से तो 2 3 जा 6 एंड देन 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 10। तो -36 डिवाइडेड बाई 10 आपको मालूम होगा, -36 डिवाइडेड बाई 10 ये हो जाएगा आपका 3.6, दैट इज -3.6। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या था, तो a प्लस डी बार मतलब ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो a का वैल्यू हमने अज्यूम किया था 20, तो 20 अज्यूम मीन हमारा क्या था, 20 था, तो 20 प्लस ऑफ -3.6। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आया। सब्ट्रैक्शन सबको आता, नहीं आता तो ऐसे कर लेंगे, बट आई होप सबको आता है ये। तो 3.6 0 या फिर 3.6 भी ले सकते हैं, 0 की जरूरत नहीं है, तो ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 9 माइनस 3 6 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो 16.4 ये निकल के आ गया आपका मीन का वैल्यू। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, तो मीन जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था वो हो गया आपका 16.4 इस गिवन डेटा के लिए। ओके, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ओके, तो इसी टाइप का और भी वीडियो हम लोग करेंगे। ये बहुत सिंपली कैलकुलेट मैंने कर दिया। ठीक है, आप एग्जाम में इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे हमेशा। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, पैनिक नहीं करेंगे आप। ठीक है ना, चलिए, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी टाइप का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।